आप सभी को मेरा प्रणाम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे पॉइंट पर, एक ऐसे विषय पर जो बहुत सेंसिटिव है। आपने भी कई बार सुना होगा, आपने भी कई बार देखा होगा। कई दरबार लगते हैं, कई चौकियाँ लगती हैं, कई जो साधु बाबा हैं वहाँ पर लोग जाते हैं प्रेत बाधा के निवारण के लिए, भक्तों के पास। तो ठीक है, एक उनको कोई प्रॉब्लम है और वो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए कहीं पर जा रहे हैं। उनका सॉल्यूशन मिल भी जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व भी हो जाती हैं। पर यहाँ पर मैं एक पॉइंट बोलना चाहूँगा, यहाँ पर एक हम मैटर डिस्कस करेंगे कि चलो ठीक है, प्रेत बाधा का तो लोगों ने सॉल्यूशन निकाल लिया, पर जो हमारे आस-पास जो हमारे अपने हैं, जहाँ से हमें प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं, जहाँ से हमें टेंशन क्रिएट होती हैं, जहाँ से हमें डिप्रेशन क्रिएट होता है, जहाँ से हमें एक इसको बोलते हैं कि काफ़ी सारी डिप्रेशन जनरेट होती है, जिनके लिए आप काम करते हो, जिनके लिए आप हर रोज़ मरते हो, जिनके लिए आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो उनका आप क्या करोगे? जिसको अगर हम एक नए टर्म से रिलेट करें, मनुष्य बाधा। ठीक है, प्रेत बाधा का तो आपने सॉल्यूशन निकाल लिया। बाबाओं के पास चले गए, हम धाम पे चले गए, हम जो भगत हैं उनके पास चले गए, उन्होंने कुछ झाड़ा लगा दिया या जो कुछ भी उनके पास मैकेनिज़्म है उन्होंने वो फ़ॉलो किया और प्रेत बाधा का निवारण हो गया। पर जो मनुष्य बाधा है, ईर्ष्या, जेलसी, जो एक नफ़रत है आपके लिए, और सबसे बड़ी बात आपने एक एक बात और देखी होगी कि जिन लोगों की आपने अपने जीवन में मदद की होगी ना, आपने उनसे कभी ना कभी जूते ज़रूर खाए होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी का केस ऐसा होता है, पर मैं अपना एक्सपीरियंस, अपने कुछ नोन्स का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि आप उनसे ज़रूर कभी ना कभी एक जो डिच बिहेवियर है वो फेस करोगे और करते भी हैं। अब इसका आप क्या करोगे? तो यहाँ पर फिर हमारे पास एक सॉल्यूशन बचता है, एक निवारण बचता है कि हम अपने ईष्ट की शरण में जाएँ। कोई भी ईष्ट है आपका, मैं यहाँ पर किसी पर्टिकुलर ईष्ट को के बारे में नहीं कह रहा, मैं यहाँ पर किसी पर्टिकुलर देवी-देवता को प्रमोट नहीं कर रहा। आपको जो भी अच्छा लगता है, जिस भी आप धर्म से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी लेजेंड से हो, किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी लोकेशन से, जिस भी ईष्ट को आप मानते हो, आप वहाँ पर जाना शुरू करो, रेगुलर जाओ, बिना संकल्प के। गुरु कहते हैं संकल्प लेके जाओ, मैं कहता हूँ कि बिना संकल्प के जाओ और किसी ऐसे मंदिर में जाओ जहाँ पर कोई रूल रेगुलेशन भी खास फॉलो नहीं होता। कोई भी मंदिर, कोई भी देवस्थान, चाहे वो चौराहे के पास हो, चाहे वो शमशान घाट के अंदर हो, चाहे वो शमशान घाट के बाहर हो, चाहे वो किसी भी लोकेशन पर हो, पर एक बात आप ध्यान रखना, जब भी आप किसी एकांत मंदिर में, किसी ऐसे मंदिर में जाते हो जो बिल्कुल अलग से है, जहाँ पर लोगों की मूवमेंट बहुत कम है, वहाँ पर आपको एक अलग अलग ही एनर्जी मिलेगी, अलग ऊर्जा मिलेगी। कोई भी मंदिर ले सकते हो आप, हनुमान जी का, भैरव जी का, माता काली का, माता दुर्गा का, श्री कृष्ण का, कोई भी मंदिर। अगर आप किसी दूसरे धर्म से बिलॉन्ग करते हो, तो जो भी आपके वर्शिप प्लेसेस हैं, वर्शिप लोकेशंस हैं, वहाँ पर आप जा सकते हो। सबसे बड़ी बात है बिना बताए, बिना किसी को बताए। तो एक ये जो पॉइंट होता है, एक ये जो मैटर है कि प्रेत बाधा ये होती है, और पर जो अब आप उन प्रेतों का क्या करोगे जिनके ऊपर एक शरीर भी है, जिनमें एक घमंड भी है, अहंकार भी है, ईर्ष्या भी है, आपके बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके घर में साथ रहने वाले लोग हैं जो आपके बारे में नेगेटिव एनर्जी जनरेट करते हैं। तो आप कभी ये ट्राई करके देखना और फिर आप एक बार उसका एक्सपीरियंस आपको मिलेगा कि जब आप बिना किसी को बताए सिर्फ आप अपने ईष्ट की शरण में जाते हो और इस बात का सिर्फ आपके ईष्ट को पता है और आपको पता है।
तो आपका जो मेंटल स्टेटस है वो बिल्कुल अलग होगा। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा या नहीं निकलेगा वो एक अलग मैटर है। सबसे बड़ी बात है कि आप कम से कम उस क्राउड से दूर हो जाओगे। आप एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाओगे, जहां पर आपके देवी देवता हैं, जहां पर आपके इष्ट हैं और जहां पर आप हो। ओके। तो मैं ये नहीं कह रहा कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रेत बाधा है, तो वो कहीं पर जाए या ना जाए, वो उनका एक अपना अपना मैटर है, वो उनका एक अपना डिसीज़न है। पर सबसे बड़ी बात जो होती है मनुष्य बाधा की, उसका तो एक यही सॉल्यूशन निकलता है। अब कई लोग कहते हैं कि आप मेडिटेशन करो। अब क्या मेडिटेशन करोगे आप? अब घर के लोग ही आपके सपोर्ट नहीं कर रहे। जिनके लिए आप कमा रहे हो, जिनके लिए आप मर रहे हो, जिनके लिए आप इतनी स्ट्रगल कर रहे हो, जिनके लिए आप अलग अलग सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट कर रहे हो, सर्च कर रहे हो, और जब वही कह देते हैं कि तूने किया क्या है, तू है क्या चीज़। आप में से भी कुछ लोगों के एक्सपीरियंस होंगे, जिन लोगों के लिए आप दिन रात मर रहे हो, और जब वो आपको ये बात बोलते हैं ना कि तूने किया ही क्या है, तू चीज़ क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है, और देखो कितना करते हैं, तब आपको पता चलता है कि प्रेत बाधा क्या होती है। और सबसे फिर हमें लगता है कि मनुष्य जो प्रेत बाधा है वो मनुष्य बाधा से तो 1000 गुना अच्छी है, लाख गुना अच्छी है। ओके। तो आप एक बार इसको करके देखना, और अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। मैं सिर्फ आपको अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, अपने अनुभव बता रहा हूँ। मैं कोई उपाय नहीं बता रहा, ये कोई उपाय नहीं है, ये कोई विधि भी नहीं है पूजा करने की, ना मुझको कोई पता। बस जितना मैं देखता हूँ, जितना मैं करता हूँ, उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।